सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए साल 2026 पैसों के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्या कहता है इनका 2026 का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। हम मेष राशि के जातकों की बात करें उसके पहले हम एक बात तो मानना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी आदर्श की बात कोई कर ले, लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में है व्यक्ति तो उसके जीवन में पैसे की अहमियत तो है। पैसा बहुत ज़्यादा हो ये तो अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन पैसा जरूरत भर के लिए हो ये बहुत आवश्यक है। अभाव की जिंदगी किसी मृत्यु से कम नहीं होती। न ही दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान कोई दंश नहीं है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। अगर घर में बच्चा बीमार हो और दवाई के लिए पैसे ना हो, स्कूल में बच्चे का नाम कट रहा हो फीस के लिए और फीस का जुगाड़ न हो, सोचिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसे लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या होता होगा। अब रही बात दो, एक करनी और एक होनी। हमने 1 महीने लगातार काम किया और उसके बदले में हमें पैसा मिला। पैसा मिलना होनी है और हमारा काम करना करनी है। हमने 100 किलोमीटर की यात्रा की और अंत में जाके एक्सीडेंट हो गया, तो यात्रा मेरा करना है और एक्सीडेंट होना है। तो हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश और अपयश, ये सब होनी के अंतर्गत आते हैं, करनी के अंतर्गत नहीं आते हैं। अच्छा, जब ग्रहों की स्थिति जिस तरह से चलती है उसी अनुसार मनुष्य के जीवन में सुख दुख का समावेश होता है। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरंत च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। प्रारब्ध कर्मों से हमारा जो प्रारब्ध है उससे हमारे जिंदगी में होनी की घटनाएं निश्चित होती हैं, और प्रारब्ध को मिटाना इतनी आसान बात नहीं होती है, लेकिन प्रारब्ध मिट सकता है। कैसे? बहुत बड़े भजन से। आपके प्रारब्ध से आपका भजन ज्यादा वजनी हो जाए तो आपका प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन ऐसा प्रायः संभव नहीं हो पाता है। नहीं इसलिए हो पाता है कि जो लोग भजन करते हैं वो लोग छोटे छोटे कार्यों के लिए भजन को खर्च करते रहते हैं। जैसे किसी ने थोड़ा सा भजन किया तो कहा कि मेरी बेटी इस साल पास हो जाए, किसी ने भजन किया तो कहा कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, किसी ने भजन किया तो कहा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। तो मतलब भजन को आप एक्सपेंस कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, बचा नहीं रहे हैं, तो वो पूंजी कैसे बनेगी? हाँ, अगर आप अनवरत भजन करें और उससे कोई उम्मीद न रखें, कोई अपेक्षा न रखें, कोई उससे डिमांड न रखें, उसके बदले में कुछ आप चाहें ना, केवल भजन करके छोड़ दें, तो एक दिन वो आपके अविनाशी बैंक में इतना भजन का पुण्य जमा हो जाएगा कि आपके प्रारब्ध को नष्ट कर सकता है। तो चलिए अब थोड़ी देर ज्योतिष की बात कर लेते हैं। 2026 में मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए समय औसत से बेहतर रह सकता है। आमदनी स्थिर रहेगी, लेकिन बचत की स्थिति थोड़ी सी तो कमजोर हो सकती है। आपकी मेहनत पर आर्थिक तरक्की निर्भर करेगी। अचानक लाभ मिलने की संभावना कम रहेगी। ग्रहों की बात करूं तो 2026 में लाभ भाव का स्वामी शनि आपके 12वें भाव में है। शनि की ऐसी स्थिति के कारण लाभ पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि की धन भाव पर दृष्टि बचत में रुकावट लाएगी। अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। जिनके लिए आप तैयार नहीं हैं, 2026 में आपके लाभ यानी 11वें भाव में राहु है।
दिसंबर तक राहु आपको आमदनी बढ़ाने में मदद करेगा। तिष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्, राहु अपना प्रभाव दिखाएगा और राहु के कारण आय के स्रोत आपके बढ़े रहेंगे। आर्थिक स्थिति सुधारने या मजबूत करने के लिए कई अच्छे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। जनवरी से मई 2026 तक बृहस्पति आपके लिए शुभ है। इन महीनों में गुरु आपकी आमदनी को बल देंगे। 2 जून 2026 के बाद आपको सावधान रहना होगा। बृहस्पति के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, वो भी धार्मिक खर्चे बढ़ेंगे। जून से अक्टूबर 2026 के बीच भी आप पर आर्थिक दबाव बना रहेगा। नवंबर और दिसंबर 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति बृहस्पति के कारण एक बार फिर बेहतर हो जाएगी। कुल मिलाकर 2026 में राहु के 11 महीने और बृहस्पति के 7 महीनों के कारण आमदनी ठीक रहेगी। बचत कम होने का बड़ा कारण 2026 में शनिदेव बन सकते हैं। जून से लेकर अक्टूबर 2026 के बीच आपके खर्च बढ़ सकते हैं। जनवरी से मई और नवंबर से दिसंबर 2026 आपके लिए शुभ है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 में बड़े आर्थिक फैसले ना लेने की सलाह है। 2026 में मेष राशि वालों को कहीं से अतिरिक्त आय या बोनस मिले तो उसी सही जगह निवेश करना जरूरी होगा। 2026 में समझदारी से की गई आर्थिक प्लानिंग आपको लाभ देगी। 2026 में मेष राशि वालों को अपने बुजुर्गों, बड़े भाई बहन से धन लाभ हो सकता है। 2026 में कोई खर्चा बचा पाएंगे, बल्कि खर्चा लगा ही रहेगा। ऐसे में अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए खर्च करें। जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करने की आदत डालें। वाहवाही और दिखावे में खर्च न करें। 2026 में धन लाभ के योग हैं, लेकिन सेहत पर भी खर्च बढ़ सकता है। विदेश जाना चाहते हैं तो भी खर्च बढ़ने की संभावना है। आप आज से ही शुरू कर दीजिए मेरे कहने से, और 100 दिनों तक लगातार सुंदरकांड का शाम को पाठ कर लीजिए और पूरे साल आर्थिक दृष्टि से एकदम निश्चिंत होकर के चैन की नींद सोइए, क्योंकि हनुमान जी सभी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। ऐसा उनको माता जानकी ने वरदान दिया है। और जब आप आज से हनुमान जी की शरणागति ले लेंगे तो व्यय भाव का आपका शनि निष्प्रभावी हो जाएगा और आपकी जेब पूरे साल भरी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।